डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। राष्ट्रपति ने बस्तर के जगदलपुर में बस्तर पन्नुम 2026 का किया उद्घाटन। समारोह में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे मौजूद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत। पप्पू यादव ने अपनी हत्या की साजिश बताया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। गांव भ्रमण में बुजुर्गों और परिजनों से मिले सीएम। बच्चों पर लुटाया स्नेह, गोद में लेकर खिलाया, बांटी चॉकलेट, कहा हम भी तेरे दादा लगते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़ते हुए नहर में गिरी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ के खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का माई दंतेश्वरी की पावनधरा बस्तर में आगमन हुआ है। राष्ट्रपति ने 3 दिवसीय बस्तर पन्नुम 2026 उत्सव का दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य और केंद्र के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंची, जहां उन्होंने माई दंतेश्वरी की पावन धरती पर आयोजित 3 दिवसीय बस्तर पन्नुम 2026 उत्सव का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव विशेष रूप से उपस्थित रहे। बस्तर पन्नुम उत्सव के माध्यम से बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोक कला को राष्ट्र मंच प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन से पूरे बस्तर संभाग में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का दूसरा सीजन भी रायपुर में आयोजित होगा। बस्तर पन्नुम कार्यक्रम में राष्ट्रपति का आगमन 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है। 18 लाख से अधिक लोगों को पीएम आवास देना डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछड़ा विकास प्राधिकरण की बैठक दुर्ग में होने वाली है। पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा देश के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक है। स्थानीय सर्किट हाउस में शुक्रवार की शाम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक समारोह में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया तो हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और विधायक किरण सिंह देव ने विभिन्न विभागों के माध्यम से पात्र लोगों को सामग्री और सहायता राशि वितरित कर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ किया। कार्यक्रम के दौरान सबसे भावुक और उत्साहजनक क्षण तब देखने को मिले जब समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की पहल की गई। उप मुख्यमंत्री, वन मंत्री एवं विधायक ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सौंपी। इसी क्रम में राकेश कुमार मिश्रा को कृत्रिम पैर और विपिन सिंह को श्रवण यंत्र प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ जीने का संबल दिया गया। शिक्षा और तकनीक के महत्व को रेखांकित करते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों विवेक कुमार और सुभद्रा को मोबाइल किट तथा जयवती और गायत्री को टैबलेट वितरित किए गए ताकि बच्चे डिजिटल युग के साथ कदम ताल कर सके। बरसों से अपने पक्के मकान का सपना देख रहे परिवारों के लिए भी ये शाम यादगार बन गई। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई गृहिणियों को उनके सपनों के घर की चाबी सौंपी। वहीं छोटे व्यापारियों को मदद पहुंचाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के चेक प्रदान किए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुजुर्ग हितग्राहियों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ देकर सरकार ने हर वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दोहराई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 10 माह में 5 लाख पीएम आवास बनाकर राष्ट्र कीर्तिमान स्थापित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ की प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मात्र 10 महीने 4 दिनों की अल्पावधि में 5 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर देश में सर्वाधिक आवास बनाने का राष्ट्र कीर्तिमान स्थापित करने पर राज्य सरकार को बधाई दी। श्री देव ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रभावी नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने औसतन 1600 से अधिक आवास प्रतिदिन बनाकर देश में कई नई मिसाल कायम की है। ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि योजना के प्रारंभ से अब तक पहली बार छत्तीसगढ़ ने किसी एक वित्तीय वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में गरीबों के सिर पर छत सुनिश्चित की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस उपलब्धि को गरीबों का सम्मान और समावेशी विकास का प्रतिबिंब बताया और कहा कि भाजपा सरकार के लिए प्रधानमंत्री आवास केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सरकार ने आवास निर्माण को आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर इसे समग्र विकास का माध्यम बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को तथ्यों से परे और राजनीति से प्रेरित बताते हुए तीखा प्रहार किया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बिना अध्ययन किए अनर्गल प्रलाप करने की आदी हो चुकी है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे पवित्र कार्यक्रम पर झूठे आरोप लगाकर प्रदेश की बहन बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मिश्रा ने शुक्रवार को यहां एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत प्रेस ब्रीफ में कहा कि कांग्रेस ने गुरुवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी। कांग्रेस के नेता बिना किसी तैयारी के केवल सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को अध्ययन करके ही किसी विषय पर कुछ कहना चाहिए। अध्ययन की कमी के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए झूठे दस्तावेज और बातें जल्द ही जनता के सामने बेनकाब हो जाती हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होने वाला ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की गरीब और जरूरतमंद बेटियों के लिए है। प्रत्येक बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपए तक की व्यवस्था की गई है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर मिश्रा ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के टेंडर पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश में 6,000 युवतियों का सामूहिक विवाह होना है। जब कोई कार्यक्रम अल्प सूचना पर आयोजित किया जाता है तो शासन के नियमानुसार CSIDC, NRDA और PWD में जो एम्प्लायमेंट फर्म्स होती हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूल जा रहे भाई बहन को ट्रैफिक पुलिस की 2 वैन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में अंश सतवाणी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी बहन नवीशा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद घायल बच्ची को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते थे और रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद टो वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। मामले में ADCP तारकेश्वर पटेल ने कहा कि मामले में आरोपी ड्राइवर को पुलिस अभिरक्षा में रखकर पूछताछ की जा रही है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस पटना के मंदिर स्थित उनके आवास पर पहुंची। ये कार्रवाई 31 साल पुराने एक मामले में हुई है जिसमें धोखाधड़ी का आरोप है। पप्पू यादव ने इसे अपनी हत्या की साजिश बताया है। पुलिस ने बताया है कि कोर्ट ने कुर्की जब्त का आदेश जारी किया था जिसके बाद वे पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना वारंट के उनके आवास पर दबिश दी और उन्हें जबरन अपने साथ चलने को कहा।
ये मामला 1995 का है, जब पप्पू यादव पर एक मकान मालिक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मकान मालिक का आरोप है कि पप्पू यादव ने उनका मकान किराए पर लिया और उसे सांसद कार्यालय में बदल दिया। पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वे नीट छात्राओं को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उधर पप्पू यादव को पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। भारतीय केंद्रीय बजट के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोकारो में प्रेस वार्ता रखी गई थी। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ केंद्रीय बजट के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने बजट को लेकर काफी सारी बातें कही, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी रक्षा बजट में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीएसटी रिफॉर्म का लाना शामिल है। वहीं मीडिया कर्मियों ने उनसे प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देना था, उसके पोस्टपोन होने पर सवाल किए। तो उन्होंने कहा, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का व्यवहार था, वह चेयर की भी बातें नहीं सुन रहे थे। और कुछ महिला सांसद बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी हतप्रभ करने वाला था। इससे भारतीय लोकतंत्र शर्मसार होता। इसी वजह से स्वयं स्पीकर द्वारा प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव को टाला गया था। रांची में सड़क दुर्घटना के गंभीर मामले में लगातार हो रही वृद्धि अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट और रोड सेफ्टी ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष रांची में कुल 791 सड़क हादसे हुए, जिनमें 527 मौतें हुई और 413 घायल हुए, जबकि घायल हुए लोगों में से कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले रांची रिंग रोड से जुड़े हैं, जहां रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालक 100 की स्पीड से स्टंट करते हैं। इसी क्रम में ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर से एपीएन न्यूज ने खास बातचीत की। हमारे बीच इस वक्त राजधानी रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर है। हम उससे जानेंगे नए साल के मौके पर अपराध नियंत्रण को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है। जिस तरीके से तेज गति से सर सबसे ज्यादा बात करेंगे तो तेज गति से चलने की वजह से, गाड़ियों चलने की वजह से एक्सीडेंट, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा रांची में बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी। इस पर किस तरीके से रोक लगाने के लिए, नियंत्रण लगाने के लिए? नहीं, अपराध नियंत्रण और क्विक डिटेक्शन ऑफ केसेस ये हमारी प्रायोरिटी है। और जैसा कि आपने बोला कि आपने एक्सीडेंट्स की बात करी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि जो नेशनल हाईवे है वो ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी गुजरता है और स्पीड उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है व्हीकल्स की, और जो मैंडेटेड स्पीड है वो भी ज़्यादा है। तो हमने कुछ ब्लैक स्पॉट्स को भी चिन्हित किया है और 1-2 पॉइंट्स हैं, जैसे बहुत जगह पे कट्स हैं जहाँ से व्हीकल्स की एंट्री होती है और वो एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। तो हमने एनएचआई से भी बात की है और एनएचआई इस दिशा में कार्रवाई भी कर रही है। सर, ड्रंक एंड ड्राइव का भी मामला काफी सामने आता है, इस पर रोक करने के लिए किस तरीके से? उनका अल्कोहल जो डिटेक्ट करते हैं वो भी दिया गया है मशीन, और हम विद टाइम देखेंगे कि सभी थानों में उसका अनुपालन हो और ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो, और जो इसमें ड्रंक करके ड्राइव कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सवाल और करेंगे कि जिस तरीके से गुलगुले गिरोह की बात हुई, ज्यादातर कहा गया कि बाहर के लोग हैं इसमें शामिल हैं, जो बाहर के लोग, तो क्या झारखंड में क्या छुपने का इतना आसान हो गया है छुपना इन लोगों का कि बच्चों को लेकर छुप रहे हैं? तो ये एक झारखंड का गिरोह था और जो अन्य बच्चों को रिकवरी की गई है, कुछ बच्चे अपने फैमिली से खुश नहीं थे, इस कारण भी चले गए थे। जैसा उरमांझी में हमने देखा कि फैमिली से खुश नहीं थे तो वो बिना बताए घर से निकल गए। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ड्रंक एंड ड्राइव मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज स्टेट। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है स्टेट लाइव में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां नर्मदापुरम से इस वक्त की दर्दनाक खबर सामने आई है।
पटरोटा क्षेत्र की बड़ी नहर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक केसला से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे पथरौटा की बड़ी नहर में जा गिरी। कार में 3 युवक सवार थे, जो गाड़ी के नहर में गिरते ही बाहर नहीं निकल पाए और तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही इटारसी और पथरौटा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्मदापुरम से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों और जेसीबी मशीन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। जब कार को नहर से बाहर निकाला गया तो उसके अंदर सवार तीनों युवक मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद एक बार फिर नवजोत कौर सिद्धू के लिए किए गए ट्वीट ने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अमृतसर से कांग्रेस एमपी गुरजीत सिंह औजला ने इस मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए तीखा रिएक्शन दिया। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि आज देश को लूटने का फैसला लिया गया है, जिसका सीधा असर देश की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और कनाडा के साथ डील करके देश का पूरा व्यापार विदेशी ताकतों को सौंपा जा रहा है। पहले चीन ने भारतीय बाजार में दखल दिया और अब भारत को बाजार बना दिया गया है। औजला ने कहा कि पिछले 4 साल से कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या वोटिंग अधिकार यात्रा हो। कांग्रेस ने हमेशा लोगों के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी पार्लियामेंट में आकर इन सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना बहुत दुख की बात है। सिद्धू परिवार के बारे में बात करते हुए गुरजीत औजला ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा कि राहुल गांधी उनके भाई हैं और प्रियंका गांधी उनकी बहन है और कांग्रेस से उन्हें कुछ मिले या ना मिले, वे कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद आज जो रुख अपनाया गया है वो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रही है और भ्रष्टाचार के कोई ठोस सबूत नहीं है, उसी समय सिद्धू परिवार भी उन पर हमला कर रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह द्वारा चलाए जा रहे गैंगस्टर्स के खिलाफ जंग अभियान के तहत अमृतसर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में 20 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में शहर भर में 631 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कुल 269 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करना बताया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गैंगस्टरों के सहयोगी, रिश्तेदार और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग शामिल हैं। इसके अलावा 19 घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया है, जबकि सैकड़ों लोगों पर निवारक कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान ड्रग्स और हथियार तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन, अवैध हथियार, कारतूस, ड्रग मनी और वाहन बरामद किए गए, जिससे आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह गांव की गलियों में निकलते ही मुख्यमंत्री का मानवीय और सहज रूप देखने को मिला। उन्होंने गांव के बुजुर्गों का हालचाल जाना और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम साफ नजर आया। उन्होंने बच्चों को दुलार किया, उनसे बातें की और चॉकलेट भी बांटी। एक बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हुए मुख्यमंत्री भावुक भी दिखाई दिए। वहीं बच्चों ने भी बेझिझक उनसे बातचीत की। गांव में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। उनकी सादगी, विनम्रता और अपनापन देखकर ग्रामीण भाव विभोर नजर आए।
भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों और पुराने परिचितों से मुलाकात की और बच्चों पर स्नेह लुटाना जारी रखा। गांव के लोगों ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद करते हुए मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। गांव भ्रमण के दौरान एक मासूम द्वारा फूल भेंट करने पर मुख्यमंत्री ने उसे खाने का सामान दिया। जब बच्चे ने वो सामान अपने दादा को दे दिया तो मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए बोले, हम भी तेरे दादा लगते हैं। इस आत्मीय संवाद ने माहौल को और भावुक बना दिया। सीएम योगी ने ग्रामीणों को गांव में रहकर खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने और ग्रामीण जीवन से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित किया। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र में डाका जमीमा बूथ पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने के नोटिस जारी होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही मतदाताओं को नोटिस मिलने की जानकारी सामने आई, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण और सूचना के कई मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे उनके मतदान अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और नियमित रूप से मतदान करते आ रहे हैं। इसके बावजूद उनके नाम सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। राजकुमार राजू ने कहा कि मतदाता सूची से नाम कटना गंभीर मामला है और यदि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई तो पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सपा नेता राजकुमार राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने तहसील प्रशासन से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच और सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में यथावत बनाए रखने की मांग की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बस और टैंकर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस सवार यात्री लघुशंका के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने यात्रियों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मिश्री की बगिया में पाइप के अंदर मिला 26 वर्षीय युवक का शव। मृतक की पहचान सुजीत लोधी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक 6 फरवरी रात 9:30 बजे घर से सुरजीत निकला था। अर्जेंट कॉल और 2000 रुपए की जरूरत बताकर उसने मां से गाड़ी की चाबी मांगी थी। कुछ देर बाद युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के पास नशे में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज बरामद हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अक्सर सार्वजनिक स्थलों पर न्याश्रित मानसिक विक्षिप्त महिला पुरुषों को दयनीय अवस्था में देखा जाता है। इसी को लेकर रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसके तहत जिला अस्पताल में महिला और पुरुषों के लिए अस्थायी पुनर्वास केंद्र के रूप में 2 अलग-अलग वार्डों का चयन किया गया है। दरअसल रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी मानसिक रूप से निराश्रित महिला पुरुषों को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। उनके स्तर से ऐसे महिला पुरुष ऑन को अस्थायी पुनर्वास केंद्र में शिफ्ट करने के उद्देश्य से जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में मौजूद अलग-अलग वार्डों को चयनित कर लिया गया है। इन दोनों अलग-अलग वार्डों का जायजा लेने डीएम अजय कुमार द्विवेदी प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर निर्देशित भी किया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।